नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे अध्यापक भर्ती 2025 के अंदर कुल जो 9000 आपत्तियों की संख्या का जो आलोक राज्य बयान दे रहे थे उसमें कितनी सच्चाई है, इस बात की आज हम इस वीडियो के माध्यम से पुष्टि करेंगे। असलियत में आपत्तियों की संख्या 4 से 5000 ही है और आलोक राज्य ने पता नहीं क्यों 9000 आपत्तियों की संख्या बताई थी। या तो उनके जो कार्मिक है वो उनको भ्रमित करते हैं कि 9000 आपत्तियां हैं और इसका टाइम ज़्यादा लगेगा, या फिर वो खुद ही ऐसे झूठे बयान देते हैं मीडिया के अंदर, इसका तो पता नहीं। बाकी देखो, अध्यापक भर्ती 2025 में कुल 7 एग्जाम हुए थे। पहला पहला एग्जाम हुआ था, वो हुआ था अध्यापक भर्ती लेवल प्रथम का। दूसरा एग्जाम हुआ था 18 तारीख को साइंस मैथ का। तीसरा हुआ था एसएसटी का 18 तारीख को। और चौथा जो एग्जाम हुआ था वो 19 तारीख को सुबह की पारी में हुआ था इंग्लिश का। और 19 की शाम की पारी को हुआ था विज्ञान हिंदी का, सॉरी। और 20 तारीख को जो पहले दिन हुआ था वो हुआ था संस्कृत का L1 का और संस्कृत का L2 का। मतलब कुल 7 एग्जाम हुए थे। और इसमें अगर आपत्तियों की संख्या की बात करें दोस्तों, तो काफी चौंकाने वाली जानकारी सामने आ रही। बात अगर दोस्तों करें तो हिंदी विषय के अंदर जो कुल आपत्तियां आई है, 26 प्रश्नों पर सिर्फ 49 आपत्ति आई। यानी 50 आपत्ति भी इंग्लिश विषय में नहीं आई है। और प्रत्येक क्वेश्चन पर लगभग दो दो अभ्यर्थियों ने आपत्ति लगाई थी, और इसमें शायद एक क्वेश्चन डिलीट हो सकता है या दो हो सकते हैं, या फिर इसमें कोई भी क्वेश्चन डिलीट नहीं होगा, ऐसी संभावना जताई जा रही है। और बाकी हिंदी विषय के अंदर अगर देखा जाए तो दोस्तों कुल 45 प्रश्नों पर 160 आपत्ति है। यानी एक अभ्यर्थी ने अगर 3 क्वेश्चनों पर आपत्ति लगाई है तो फिर कुल 45 अभ्यर्थियों ने ही आपत्तियां लगाई है। और हिंदी के अंदर तो कुल पद भी है 174 पद है, सॉरी 174 पदों पर सिर्फ आपत्तियों की जो संख्या है वो 160 ही आई है हिंदी के अंदर। तो यहाँ दोनों ही विषयों को अगर मिला के बात की जाए तो लगभग 200 आपत्ति ये हो जाती है। 160 ये 50 ये 210 होती है। अपन एक बार मोटे मोटे आंकड़े के तौर पर 200 आपत्ति मान लेते हैं। और जो सबसे पहले जो एग्जाम हुआ था L1 का हुआ था, उसके अंदर आपत्तियों की संख्या आई थी 2701। तो 2701 और 200 आपत्तियां ये हिंदी और इंग्लिश वाली, तो कुल इनको मान लेते हैं कि 3000 आपत्तियां हो गई हिंदी, इंग्लिश और L1 की। बाकी अब इसके अलावा सब्जेक्ट बचे हैं 4, उसकी भी अपन बात करते हैं। अभी जो दोस्तों आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये है विज्ञान गणित के अंदर 40 प्रश्नों पर 466 आपत्तियां आई है। यानी जितने ज्यादा पद है उतनी ज्यादा संख्या में आपत्तियां आई है। तो 466 आपत्तियां आई, तो एक अभ्यर्थी ने लगभग लगभग 4 क्वेश्चनों पर तो आपत्ति लगाई है। तो इसका मतलब है कि 100 अभ्यर्थी सीरियस तैयारी करने वाले थे या जिनको अपने चयन की गुंजाइश थी, वो आपत्तियां मिलाकर हुई है 460। तो अपन इनको मान लेते हैं कि 500 आपत्तियां हो गई ये वाली। तो दोस्तों 3000 आपत्ति उन 3 विषयों की हो गई। 500 आपत्ति अपन मान लेते हैं विज्ञान गणित साइंस मैथ की। कुल जो आपत्तियों की संख्या अभी तक हुई है वो हुई है मात्र 3500 आपत्तियों की संख्या, और पेपर कुल माना 4 पेपर है। अब दोस्तों पीछे बच्चे हैं L1 का संस्कृत और L2 का संस्कृत और संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर एसएसटी का। तो मेरे अनुसार अगर इनमें 500 आपत्ति भी माने तो भी कुल आपत्तियों की संख्या 4000 ही होती है। अगर ज्यादा से ज्यादा संख्या में माने
तो भी कुल आपत्तियों की संख्या 5,000 हो सकती है। इससे ज़्यादा आपत्ति किसी भी हालत में नहीं जा सकती है, क्योंकि 3 विषय है, उसमें 500-500 आपत्ति आएगी नहीं, क्योंकि पदों की संख्या बहुत कम है। लेकिन जो आलोक राज्य ने बयान दिया था उसके अनुसार 9,000 आपत्तियां हैं। वो दावा तो उनका सरासर झूठ निकल चुका है। पता नहीं बोर्ड के अंदर क्या खेला चल रहा है दोस्तों। पिछले लंबे समय से आपत्तियों के नाम पर रिजल्ट रोके, लंबे समय बाद में जब भी रिजल्ट आता है तो उसमें कट ऑफ है जो 70 से 80% जाती है। कितने ही पदों की भर्ती हो उसमें 70 से 80% कट ऑफ जारी। और जिसका जिसका रिजल्ट जल्दी आया है उसकी कट ऑफ गई है 60%, 65%, ऐसी कट ऑफ गई। लाइब्रेरियन ग्रेड 3 के अंदर क्वेश्चन रोक के जो रिजल्ट जारी किया था उसमें 81%, 71% दोस्तों कट ऑफ गई थी, 2 गुना की, 281 लगभग कट ऑफ गई थी। लेकिन पिछले बार पेपर लीक होने के बावजूद भी 245 कट ऑफ थी। और एक जो आरटीआई के अंदर रिप्लाई आया है, कोई क्वेश्चन अगर जी डिलीट होता है तो उसका जो वेटेज है वो विषयवार जोड़ा जाएगा। लेकिन ये बिल्कुल सरासर गलत है। हो सकता है आरटीआई का रिप्लाई थोड़ा पहले दे दिया हो। ये भी हो सकता है कि जिस समय आरटीआई लगी थी उस समय वो हो सकता है वही नियम लागू हो। बाकी इस बार माना कि कोई भी क्वेश्चन डिलीट होता है, वो 150 अंक में से माना कि 10 क्वेश्चन अगर डिलीट हो जाते हैं तो 140 क्वेश्चन है ये 300 नंबर के बन जाएंगे। अगर माना कि 145 क्वेश्चन बचते हैं और 5 डिलीट हो जाते हैं तो जो 145 क्वेश्चन है ये 300 अंक के हो जाते हैं। लेकिन जो नेगेटिव अंक है वो 0.66 ही रहेगा, यानी 1/3 ही कटेगा। ऐसा नहीं है कि नेगेटिव अंक भी क्वेश्चन जैसे ही बढ़ेगा उतना बढ़ जाएगा, उतना बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। नेगेटिव तो 0.66 रहेगा, लेकिन जो क्वेश्चन है वो 2.1118 हो जाएगा। किसी किसी विषय में 2.1718 हो जाएगा। जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन डिलीट होंगे तो उसमें 2.2714 का इस तरह हो जाएगा। तो इससे कट ऑफ पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता अगर नेगेटिव वाला 0.66 से अगर 80 चला जाए। लेकिन जो पार्ट वाइज डिलीट था उसमें बहुत ज़्यादा फायदा और नुकसान होता था। तो इस बार वो वाला सिस्टम तो हटा दिया है। अब ओवरऑल डिलीट वाला सिस्टम है दोस्तों, में इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला है। बाकी ज़्यादा जल्दी से जल्दी रिजल्ट आ जाए तो दोस्तों फ़ायदा है। बाकी बोर्ड के अंदर क्या खेला चलता है ये तो आप सभी जानते हैं। अभी हाल ही में बोर्ड के कर्मचारी गिरफ्तार हुए, उसके बाद में कोई सूचना नहीं आई कि बोर्ड के कर्मचारी ने क्या क्या कबूला है, कब कब उन्होंने किस किस भर्ती के पेपर में जो ओमआर सीटें भरी है, इसकी कोई जानकारी ना तो एसओजी ने दी है ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें।